अब जाहिर सी बात है, जब संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचला जाएगा, करीब 140 सांसदों को निलंबित कर दिया जाएगा, तो विपक्ष के पास क्या विकल्प बचेगा? जब मीडिया उसकी आवाज नहीं बनेगा तो विपक्ष के पास क्या विकल्प बचेगा? जब सवाल करने पर विपक्ष को एंटी नेशनल तक बताया जाएगा तो क्या विकल्प बचेगा? उसी के अंतर्गत आज विपक्ष जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, वामपंथी दल, तमाम जो बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। राहुल गांधी आज खासे उग्र दिखाई दिए। राहुल गांधी का पहला हमला गोदी मीडिया पर। राहुल गांधी ने कहा, इस मीडिया को सवाल उठाना चाहिए था कि अमित शाह वहां क्यों नहीं मौजूद हैं। जब एक संसद में सुरक्षा चूक होती है जिसके अंतर्गत आप आरोपियों पर यूएपीए लगा देते हैं, आतंकवाद की धाराएं लगा देते हैं, तो अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए? आखिर मीडिया यह मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है? सुनते हैं राहुल गांधी ने जंतर मंतर में क्या कहा। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। राहुल गांधी ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, यह मत सोचिए कि महज ये एक नंबर है, 141 सांसद नहीं। हर सांसद कुछ लोगों की नुमाइंदगी करता है, लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता है, और जब आप एक सांसद को निलंबित करते हैं तब आप उसके क्षेत्र की जनता का भी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी, ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। आपको याद होगा दोस्तों, जब राहुल गांधी ने मिमिक्री विवाद पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी, तब उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा था कि अरे आप मिमिक्री के मुद्दे को उठा रहे हो, आपके सामने इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर क्यों नहीं फोकस करते आप? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं मगर आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कम से कम एक दिन तो अपना काम कर लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि आज की तारीख में इस देश का युवा जो है वो बेरोजगारी का शिकार है। वो कई कई घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर अपने वक्त बिता रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे को एक बार फिर राहुल गांधी ने किस तरह से उठाया, सुनते हैं। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे
कितने घंटे रहते हैं, मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज पर हमला किया और एक बार फिर अपने उस नारे को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी नफरत के बाजार चला रही है और हम उस नफरत के बाजार में एक छोटी सी मोहब्बत की दुकान जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब मोहब्बत की दुकान है। सुनते हैं। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। तो एक बार फिर अहम मुद्दों के साथ राहुल गांधी और विपक्ष सामने आया, मगर यह सवाल उठना लाजमी है कि जंतर मंतर पर जाना पड़ रहा है विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए। यह ना भूलें, जब 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तब यह जो मीडिया है ना, वो दाऊद इब्राहिम की फर्जी खबर पर लगा हुआ था कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। और मीडिया इस पर तभी आया जब जगदीप धनखड़ ने कहा कि साहब मेरी मिमिक्री कर दी गई है, मेरा अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। और तब देखिए मीडिया ने किस कदर इसे एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया। मगर 141 सांसदों का निलंबन हो जाता है सिर्फ सवाल करने के लिए। जी हां, सिर्फ सवाल करना। क्योंकि देखिए, भाजपा की निगाह से सवाल करना एंटी नेशनल है। याद कीजिएगा हेमा मालिनी ने क्या कहा था कि इन सांसदों को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना गुनाह नहीं है। मीडिया भूल गया है सवाल पूछना, इसीलिए अब सवाल पूछना द्रोह से जोड़ के देखा जा रहा है, राष्ट्रद्रोह से जोड़ के देखा जा रहा है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है।